ये अंतिम यात्रा नमा डॉक्टर साहब को। अब जरा सोचिए कि आरबीआई गवर्नर रहे तब महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए, वित्त मंत्री रहे पहले भाषण में उन्होंने ऐसा अहम फैसला लिया। इसके अलावा ऐसी डील और अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया। 10 साल का कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री रहे 10 साल यूपीए 1 की कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए, और दूसरी तरफ इतने महत्वपूर्ण पदों में रहने के बावजूद भी वो राजनीति से दूर रहे। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने आप में बेहद खास बनाता है। तिरंगे में लपेट दिया गया पार्थिव देह, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, और जब राजकीय सम्मान होता है तो फिर यह तस्वीर बनती है। भावुक क्षण जरूर होगा परिवार के लिए, दुख होगा, आंखें नम होंगी, लेकिन किसी अपने के लिए इतना प्रेम, इतना प्यार, राजकीय सम्मान उस परिवार के लिए गर्व का विषय भी हो सकता है। और वो जरूर हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि पूरा देश आज मौन, पूरा देश आज मनमोहन सिंह के साथ साइलेंट। और देखिए हर कोई नमन कर रहा है, क्योंकि साइलेंट हो गए हैं, मौन हो गए हैं मनमोहन सिंह। अंतिम क्षण राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, एक परंपरा राजकीय सम्मान देने की, वो खास तस्वीरें, वो खास पल फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तीनों सेना प्रमुखों ने सलामी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंचे, तीनों सेना प्रमुख साथ सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, और अब राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। उसी सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद, एनडीए घटक दलों के नेता, अन्य पार्टियों के नेता आज एक परिवार के रूप में मनमोहन सिंह के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े नजर आ रहे हैं, उनके दुख को बांटने के लिए। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे देश की परंपरा की, और वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। आर्थिक सुधारों के नायक को अलविदा कहा जा रहा है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। देखिए उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी को तिरंगा दिया गया, जो एक परंपरा होती है राजकीय सम्मान की। ये बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब वो क्षण जब सम्मान के साथ पार्थिव देह को उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां वो किसी भी शख्स के लिए आखिरी क्षण होता है। कहते हैं शरीर नश्वर होता है, वो तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और सनातन धर्म की परंपरा अंतिम संस्कार, इस वक्त वही क्षण आने वाला है कुछ ही पलों में, जब पंच तत्व में विलीन होंगी पार्थिव देह, मनमोहन सिंह जी की देह। लेकिन उनके किए गए काम, सुधार, फैसले, निर्णय, कार्यकाल ताउम्र याद रहेंगे। कामों के जरिए हो सकता है उनके कामों को आगे बढ़ाया जाए, जैसे अब तक बढ़ाया गया। आर्थिक सुधार जिसमें इतना बदलाव लाया गया कि देश की आर्थिक व्यवस्था ही बदल दी, तस्वीर बदल दी, नींव इतनी मजबूत हो गई कि आज हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मनमोहन सिंह की तारीफ करे। पहले भी कई बार कर चुके, लेकिन ये पल बेहद बेहद गंभीर, भावनात्मक रूप से देखा जाए तो उस परिवार के लिए भी बेहद भावुक क्षण। ये अंतिम पल, अंतिम विदाई दी जा रही है, और तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट से राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, और उसी के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कई बार शेरो शायरी भी करते थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कम बोलते थे और जब बोलते थे तो कहते हैं कि हर कोई कायल हो जाता था। संसद में पूर्व पीएम ने एक बार शेर पढ़ा और बेहद खास तस्वीरें बनी जब उन्होंने बोला कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक दे। ये बेहद खास वक्त था जब शेरो शायरी भी कभी कभार करते थे कम बोलने वाले, ज्यादातर मौन रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अब हमेशा के लिए मौन हो गए हैं। और ये शेरो शायरी में गहरी रुचि भी रखते थे मनमोहन सिंह। बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि प्रखर अर्थशास्त्री तो थे ही, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, तमाम पदों पर रहे और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन शेरो शायरी में उनकी रुचि थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसे में जब भी वो कहते थे उस वक्त तमाम जो भाजपा नेता थे उस वक्त माहौल हास्यप्रद हो जाता था, खुशमिजाज हो जाता था। और उसमें हम बात करेंगे स्वर्गीय सुषमा स्वराज की भी। और कई बार ये जुगलबंदी भी बन जाती थी, कई बार संसद के माहौल को एक खुशमिजाज माहौल में भी बदला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। और वो चाहे अक्सर संसद के अंदर की बात हो या संसद के बाहर की बात हो, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शायरी के जरिए भी जवाब देते थे। – 2009 से 2014 के बीच संसद में उनकी शायरी का मुकाबला तब से शुरू हुआ जब भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बनी। दोनों ही दिवंगत नेताओं की शायरी की जुगलबंदी ने कई बार संसद के माहौल को हास्य में बदल डाला। और आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और भाजपा नेता सुषमा स्वराज दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। याद करें उस सिलसिले को जब 2011 में विकिलीक्स केबल को लेकर चला शेरो शायरी का दौर, तब भी माहौल ऐसा हुआ कि संसद की तस्वीर आज शायद ऐसी बनती नहीं है। याद होगा जब 2011 में जब संसद में विकिलीक्स केबल को लेकर हंगामा हुआ, तब विपक्षी सांसदों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर आरोप लगाए, कई आरोप लगाए। इस दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री पर शहाब जाफरी की पंक्तियों के साथ हमला बोल डाला था। और ये मुकाबला शेरो शायरी के दौरान चलता था दोनों ही दिवंगत नेताओं के बीच में, पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत सुषमा स्वराज के बीच में। तब बोला था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा है, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो फिर विपक्ष की नेता के इस हमले का जवाब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने भी शायराना अंदाज में ही जवाब दिया। वो जवाब कुछ इस कदर था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो फिर बस इतना क्या था, तब सुषमा स्वराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, सदन में ठहाके गूंजने लगे, कुछ इस कदर माहौल हो जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं शेरो शायरी में रुचि थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज वो क्षण जब हम उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, यादें रह जाती हैं, शख्सियत चली जाती है, वो काम याद रह जाते हैं, शख्सियत चली जाती है। और कहते हैं कि मनमोहन सिंह तो ऐसे ही शख्स थे, खास तौर पर ऐसे शख्सियत जो कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है। और उदाहरण है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका काम बोलता है, काम बोलता था और शायद ताउम्र बोलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में, लिए गए फैसलों के रूप में, और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील उन्होंने की,
कई तरह के सवाल खड़े हुए, विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए, लेकिन जब रिजल्ट आया, माफ कीजिएगा, आज भी इसे लेकर तारीफ की जाती है। और इसीलिए अपने फैसलों के लिए हमेशा जाने जाने वाले आज वो पल जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो क्षण बस करीब है। बेहद भावुक पल, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए या हमारे भारत देश की राजनीति की खूबसूरती देखिए कि एक साथ एक ही लाइन में कतारबद्ध